कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में इतनी आसानी से आगे कैसे बढ़ जाते हैं, जबकि दूसरे जैसे एक ही जगह पर फंसे रह जाते हैं? आज हम उन्हीं छिपी हुई ताकतों को समझने की कोशिश करेंगे जो असल में ये तय करती हैं कि हम कहाँ तक पहुंचेंगे। देखिए, ये कोई फिलॉसफी का सवाल नहीं है। ये तो हम सब की कहानी है। ये हमारे अंदर की उम्मीदों और हमारे अपने डरों के बीच की एक कश्मकश है। तो चलिए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। किसी भी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर टिकी होती है ना? ठीक उसी तरह अपनी असली क्षमता को समझने के लिए हमें भी अपनी जैविक नींव से, यानी हमारे शरीर की बनावट से शुरुआत करनी होगी। जब हम होम्योस्टैसिस शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि इसका मतलब है बस संतुलन बनाए रखना, पर यह तो आधा सच है। जरा सोचिए, जब कोई कसरत करता है तो शरीर सिर्फ तापमान को काबू में नहीं रखता, बल्कि मांसपेशियों को और मजबूत बनाता है, दिल को और बेहतर बनाता है। ये सिर्फ बैलेंस नहीं है, ये तो एक तरह का अपग्रेड है। होम्योस्टैसिस असल में हमें बेहतर बनने के लिए आगे बढ़ाता है। तो देखिए, एक तरफ है पुराना नजरिया जो कहता है कि हमारा शरीर बदलाव से बचता है, जैसे कोई अपनी आरामदायक कुर्सी से उठना ही नहीं चाहता। लेकिन दूसरी तरफ जो नई समझ है वो ये बताती है कि हमारा शरीर असल में चुनौतियों का सामना करने और उनसे सीखने के लिए ही बना है। मतलब साफ है, हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बने, बल्कि लगातार बेहतर होने और विकसित होने के लिए बने हैं। तो ठीक है, हमारा शरीर तो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, पर हमारे दिमाग का क्या? क्या हमारा मन भी हमेशा तैयार रहता है? अब बात करते हैं उस दिमागी लड़ाई की जो अक्सर सबसे मुश्किल होती है, हमारे सपनों और हमारे शक के बीच की लड़ाई। अच्छा, मैस्लो की इस मशहूर सीढ़ी के बारे में तो हम सब ने कभी ना कभी सुना ही होगा। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर आगे बढ़ने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की एक गहरी प्राकृतिक इच्छा होती है। ये एक तरह के मनोवैज्ञानिक जीपीएस की तरह है जो हमें हमेशा ऊपर की तरफ रास्ता दिखाता है। लेकिन क्या हो अगर वो चढ़ाई नामुमकिन लगने लगे? मैस्लो की उस उम्मीद भरी तस्वीर के ठीक उलट 1960 के दशक में कुछ ऐसे प्रयोग हुए जिन्होंने एक बहुत ही परेशान करने वाली सच्चाई को सामने रखा। कुत्तों पर हुए इन प्रयोगों ने दिखाया कि कैसे उम्मीद छोड़ देना भी एक सीखी हुई आदत बन सकती है। इसे सीखी हुई लाचारी कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई छात्र बार बार फेल होने के बाद ये मान ले कि वो कभी पास ही नहीं हो सकता और फिर वो कोशिश करना ही छोड़ दे। ये हमारे जैविक विकास के इंजन पर लगे एक मानसिक हैंडब्रेक की तरह है। तो अब तक हमने अपने अंदर की लड़ाई को समझा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम अपने अंदर की दुनिया से बाहर निकलकर देखेंगे कि बाहर का सामाजिक दबाव हम पर कैसे असर डालता है। यहाँ दो बहुत ही दिलचस्प सामाजिक रुकावटें दिखाई गई हैं। टॉल पॉपी सिंड्रोम में समाज उस इंसान को नीचे खींचता है जो सबसे अलग या सबसे कामयाब दिखता है। वहीं केकड़ा मानसिकता और भी ज्यादा पर्सनल है। इसमें लोग जलन के मारे दूसरों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बाल्टी में रखे केकड़े एक दूसरे को खींचकर नीचे ले आते हैं, किसी को बाहर नहीं निकलने देते। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं, ये एक कड़वी हकीकत है। एक सर्वे में पता चला कि 63% प्रवासी फिलिपिनो को अपने ही लोगों से जलन या रुकावटों का सामना करना पड़ा। इससे पता चलता है कि ये सामाजिक ताकतें कितनी असली और नुकसानदेह हो सकती हैं। तो चलिए अब जरा और बड़े लेवल पर देखते हैं उन सिस्टम्स को, उन ढांचों को जो हमने खुद बनाए हैं, जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो अनजाने में ही हमारी रचनात्मकता और विकास को रोक सकता है। मशहूर शिक्षाविद सर केन रॉबिन्सन अक्सर एच.जी. वेल्स की ये बात दोहराते थे। ये हमें जोरदार तरीके से याद दिलाता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली को सही रास्ते पर लाना कितना जरूरी है। यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। सोचिए, हमारे बहुत से स्कूल आज भी एक पुराने फैक्ट्री मॉडल पर चल रहे हैं, जिसे आज्ञाकारी मजदूर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, न कि कुछ नया सोचने वाले लोग। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार करता है जो अब है ही नहीं, और ये अक्सर हमारी सीखने की प्राकृतिक इच्छा को दबा देता है। और अगर औद्योगिक युग का दायरा स्कूल की चारदीवारी थी, तो आज की दुनिया का अपना एक नया और हमेशा साथ रहने वाला दायरा है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन और मल्टीटास्किंग का चक्रव्यूह। इसके पीछे जो विज्ञान है उसे कॉग्निटिव लोड कहते हैं। आसान भाषा में समझिए, हमारी वर्किंग मेमोरी एक छोटी सी डेस्क की तरह है,
जब हम एक साथ बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं तो डेस्क पर सब कुछ बिखर जाता है और हम किसी भी एक काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते। और इस चार्ट से साफ पता चलता है कि इसकी कीमत क्या है। जब हम पूरे ध्यान से काम करते हैं तो हमारी सोचने की क्षमता 100% पर होती है, लेकिन भारी मल्टीटास्किंग इसे घटाकर आधा कर देती है। सीधा सा मतलब ये है कि मल्टीटास्किंग हमें ज्यादा काम करने में मदद नहीं करती, बल्कि ये हमारी सोचने समझने की शक्ति को ही आधा कर देती है। तो घूम फिरकर हम वहीं आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। हमारा शरीर हमें आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन हमारा मन, हमारा समाज और हमारे बनाए हुए सिस्टम, ये सब अक्सर हमें पीछे खींचते हैं। और ये हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हम कुदरती तौर पर बढ़ने के लिए ही बने हैं, तो क्या हम जानबूझकर एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जो हमें छोटा रखती है? इस पर सोचिएगा जरूर।